महाराष्ट्र में इस साल के आखिर में विधानसभा चुनाव होने हैं। चुनाव की तारीखों की घोषणा कभी भी हो सकती है। ऐसे में महाविकास आघाड़ी और महायुति में सीट बंटवारे को लेकर मंथन चल रहा है। इस बीच एनसीपी एसपी प्रमुख शरद पवार ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर दावा किया है कि लोग प्रदेश में बदलाव चाहते हैं और यह स्थिति हमारे लिए अनुकूल है। शरद पवार ने कहा, मैं सीट बंटवारे की चर्चा में भाग नहीं ले रहा हूं, इसलिए मेरे लिए उस विषय पर कुछ भी कहना उचित नहीं होगा। हमारी ओर से जयंत पाटिल उन बैठकों में मौजूद हैं, वह इस विषय पर बोलेंगे। कांग्रेस की ओर से नाना पटोले और उनके कुछ साथी और शिवसेना यूबीटी से संजय राउत और उनके कुछ अन्य साथी चर्चा में शामिल हैं। उन्होंने गठबंधन में मतभेद को लेकर कहा कि लोकसभा चुनाव के दौरान महाविकास आघाड़ी जो है एक बड़े स्तर पर दिखती नजर आएगी। वहीं मराठा आरक्षण पर बात करते हुए शरद पवार ने कहा, सभी की यह भावना है कि आरक्षण दिया जाना चाहिए, इसमें कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन ऐसा करते समय यह भी ध्यान रखना चाहिए कि अन्य लोगों को जो आरक्षण मिल रहा है उसकी भी रक्षा होनी चाहिए। हालांकि अपने दर्शकों को बता दें, महाराष्ट्र का विधानसभा चुनाव इस वजह से और ज़्यादा दिलचस्प होने वाला है क्योंकि सीएम चेहरे को लेकर लड़ाई बीजेपी में यहाँ दिखी जा रही है। अमित शाह जब महाराष्ट्र दौरे पर थे तो एकनाथ शिंदे ने उनके साथ मुलाकात नहीं की, तो वहीं अजीत पवार इस बार जो है सीएम चेहरे के तौर पर खुद को देख रहे हैं। लेकिन शरद पवार का अगर जिक्र कर लेते हैं तो शरद पवार ने सीधे तौर पर कहा कि लोकसभा चुनाव के दौरान महाविकास आघाड़ी के भीतर कोई मतभेद या संघर्ष नहीं हुआ था, या केवल एक जगह सांगली में हुआ था। इसके अलावा किसी भी जिले या तालुका में ऐसी कोई घटना नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि एक बार फिर से महाराष्ट्र में नई सरकार देखने को मिलेगी। तो क्या शरद पवार इस बार महाराष्ट्र के चुनाव की पूरी तस्वीर को बदलते नजर आएंगे और महाराष्ट्र चुनाव की तस्वीर वाकई इस बार बदलती नजर आएगी। सीट शेयरिंग की बात करते हुए शरद पवार ने कहा कि जो लोग हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं हम उनके साथ जुड़ सकते हैं और नया गठबंधन की सरकार भी बना सकते हैं।